आपके जीवन में जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जब भी कोई भी तरह की मुश्किल या बिल्कुल नेगेटिव परिस्थिति आती है, तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अरे यार, गॉड अगर गॉड चाहते हैं कि आप खुश रहे, गॉड के आप बच्चे हैं, तो फिर गॉड ने आपको नेगेटिविटी जीवन में क्यों दी है। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम इसी बात के ऊपर कुछ न कुछ रिसर्च करने वाले हैं, कुछ न कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। नेगेटिव परिस्थितियाँ जो है वो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं आपके माइंड, बॉडी और सोल के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है और नेगेटिव परिस्थितियाँ, ओके। और इसीलिए नेगेटिव परिस्थितियाँ इंसान को दी जाती है ताकि अलग अलग तरह से इंसान ग्रो कर सके। तो सबसे पहले देखते हैं कई बार आपने देखा होगा कि जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, जब आपके ज़िंदगी में किसी तरह की मुश्किलें नहीं आई थी, आप शायद दूसरों को इतना अच्छे से समझ नहीं सकते थे, आप शायद दूसरों को इतना अच्छे तरह से उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखते थे या फिर उतनी सहानुभूति नहीं रखते थे जितनी आपको रखनी चाहिए। लेकिन जब आपने उसी तरह के प्रॉब्लम को जब आपने फेस किया, तब चलकर आपको समझ में आया कि यस, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में वो लोग किस कठिनाई से गुजर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको लाइफ से सब कुछ मिला है, लेकिन उन्होंने लाइफ में नेगेटिव परिस्थिति नहीं देखी है, कुछ भी ज़्यादा नेगेटिविटी का अनुभव नहीं किया है। तो उनको आप देखेंगे थोड़ा बहुत इंसानियत उनमें कम होगी, उनके अंदर इंसानियत की कमी होगी, उनके अंदर जो अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, जैसे दया की, जैसे कंपैशन, काइंडनेस, तो ये सारी अच्छी भावनाओं का अभाव आप देखेंगे उनके अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरह की नेगेटिविटी अभी तक भोगी नहीं है, इसीलिए वो उस लेवल को समझ ही नहीं पाते हैं। जब आप नेगेटिव परिस्थिति से गुजरते हैं, जब आप काफ़ी ज़्यादा प्रेयर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं वापस सकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए, और जब आप उन शक्तियों को जीतते हैं, जब आप अपने जीवन को अपनी मेहनत से पॉजिटिव बनाते हैं, तब चलकर आप उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं। तब चलकर आप वो जो सारी परिस्थितियां हैं उसके साथ ज़्यादा न्याय आप महसूस करने वाले हैं। अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव भावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हैं, लेकिन हर एक नेगेटिव भावना जो है उसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की टेंडेंसीज होती है। और जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उन्हें हम ख़राब इमोशंस में मानते हैं, ख़राब इमोशंस में गिनते हैं। लेकिन उस इमोशन की भावना में आकर, उस इमोशन के प्रभाव में आकर आप क्या चुनते हैं, पॉजिटिव बनना चुनते हैं या नेगेटिव बनना चुनते हैं, वो चलकर आपकी लाइफ डिसाइड करेगा, वो चलकर आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगा। मतलब क्या? मान लीजिए कि जैसे कि नेगेटिव इमोशंस है, जैसे कि डर है, फिर डर है, लालच है और जेलसी, ईर्ष्या। तो ये कुछ नेगेटिव इमोशंस है। आपने ऐसे हर एक धर्म की किताब में लिखा गया है कि नेगेटिव इमोशंस से आपको बचकर रहना चाहिए, सबको पता है, राइट? तो जब नेगेटिव इमोशंस के प्रभाव में आप आते हैं तो किस तरह से आप उस इमोशन के साथ बिहेव करते हैं, क्या आप चुनते हैं उस इमोशन के प्रभाव में आकर, वो आपके लिए डिसाइड करेगा कि क्या एक्चुअल में आपके सोल का लेवल है। तो मान लीजिए कि ग्रीडीनेस, ओके, लालच, जितना आपको चाहिए उतना आपके पास है, लेकिन उससे ज़्यादा लालच, उससे ज़्यादा पाने का लालच, तो वो कैसे आपके लिए अच्छा हो सकता है, कब आपके लिए अच्छा हो सकता है?
तो आप किसी अच्छे मार्ग पर है, मान लो कि आप अपने पर्पस के मार्ग पर है, और वहाँ पर अगर आप लालच करते हैं, नहीं नहीं कुछ लोगों के लिए थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, तो वो लालच आपके लिए अच्छा है। जैसे कोई व्यक्ति ओके, जैसे कोई व्यक्ति लेट्स से कि डॉक्टर है, डॉक्टर को लगता है कि चलो भाई लोगों को कुछ सलाह देते हैं, लोगों को कुछ मदद करते हैं, तो अगर दिन में वो एक पेशेंट अगर ज़्यादा लेते हैं, राइट, वहाँ पर ग्रीडीनेस आ गया, लालच आ गया कि चलो चलो एक पेशेंट ज़्यादा लेते हैं। मान लो कि ये वो डॉक्टर है कि बहुत बड़ा उसका बिल नहीं बनता है, बहुत बड़े उसके चार्जेस नहीं हैं, और अगर वो दिन के अंत में बस इतना ही एक छोटा सा लालच करता है कि चलो एक और व्यक्ति आज मैं ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, तो वो लालच उसको कुछ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। उसी तरह से कोई और व्यक्ति कुछ पॉजिटिव मार्ग के ऊपर जो काम कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा लालच कर लेते हैं तो उनके लिए अच्छा है। और दूसरा कोई इमोशन देखते हैं, जैसे कि डर। ओके, डर वैसे तो नेगेटिव इमोशन है। ओके, डर वैसे तो बुरी भावना है, आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन डर की वजह से ये डर की वजह से कि अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, ये एक तरह का डर है आपके अंदर। लेकिन इस डर की वजह से आप दूसरों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते हैं, कि जो आपके लिए एक अच्छा प्रभाव लेकर आएगा, जो आपको एक पॉजिटिव व्यक्ति बनाएगा। उसी तरह से जेलसी मतलब ईर्ष्या, दूसरों को देखकर ईर्ष्या होना। लेकिन अगर ईर्ष्या को अगर पॉजिटिवली देखा जाए, मान लो कि आप किसी को देखते हैं, किसी के पास कोई चीज़ है जो आपके पास नहीं है, आपको ईर्ष्या होती है, राइट, कि उसके पास वो चीज़ है। तो काफ़ी लोग कहते हैं अरे अरे दूसरों के सक्सेस से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, दूसरों के पास कुछ ज़्यादा है आपसे तो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ईर्ष्या का पॉजिटिव रीज़न क्या है? ईर्ष्या आपको बताना चाहती है कि जो उस व्यक्ति के पास है आप भी उसके लायक हैं, में भी उससे बेहतर कुछ आप पा सकते हैं। तो इसीलिए अपने आप को कम नहीं आंकना है, आपको भी उसके जैसा कुछ मिल सकता है, कोई चीज़ मिल सकती है, कोई व्यक्ति मिल सकता है। और इसीलिए ईर्ष्या भी आपको पॉजिटिव मार्ग पर अग्रसर कर सकती है, अगर आप उस ईर्ष्या को पॉजिटिवली यूज़ करते हैं तो। और अब देखते हैं हर एक नेगेटिव इमोशन का नेगेटिव प्रभाव। अगर आप नेगेटिव इमोशन को कुछ इस तरह से लेते हैं कि जहाँ पर आप नेगेटिव मार्ग पर उतर जाते हैं, तो वो आपका पतन या आपके पतन की ओर आपको लेकर जाएगा। जैसे कि अगर आपको ग्रीडीनेस, ओके, लालच, मान लो कि आप किसी चीज़ के प्रति आपको लालच है, मे बी आप शेयर मार्केट में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पैसे कमाने का। मान लो कि आपके जीवन भर की कमाई आपने कमा ली, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है अरे नहीं थोड़ा और, ओके, तो वहाँ पर फिर वो लालच बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग उसी लालच में इतना ज़्यादा धन कमा चुके होते हैं कि जो वो गवा देते हैं। ओके, तो ये एक हो गया लालच का दुष्प्रभाव। फिर फियर, ओके, डर को कैसे आप नेगेटिवली ले सकते हैं, तो डर के प्रभाव में आकर आप कैसे नेगेटिव मार्ग पर चल सकते हैं। तो जैसे कि आपको कुछ करना है जीवन में, लेकिन आपको डर लगता है कि अगर आप करेंगे तो फेलियर मिलेगा, किसी को प्रपोज करने जाएंगे कि तो डर लगता है कि अरे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो, और ऑफिस में प्रमोशन के लिए तैयारी करनी है, लेकिन कुछ डर है आपको कि अगर आपको वो प्रमोशन नहीं मिला तो आप कहाँ पर जाकर रुकेंगे, आपका तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये सारे प्रभाव हो गए डर के, ओके, नेगेटिव प्रभाव डर के। फिर अगर आप देखो कि जेलसी, ईर्ष्या का नेगेटिव प्रभाव क्या होता है,
जैसे किसी के पास कोई चीज़ है, किसी ने कोई नई बहुत महंगी, मान लो करोड़ रुपए की गाड़ी ली है, आपने वो गाड़ी देखी, आपके पास उतनी महंगी गाड़ी नहीं है, तो आप ईर्ष्या में आकर उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने जाते हैं, उसकी गाड़ी को पता नहीं, उसकी गाड़ी को तहस नहस करने जाते हैं। तो वो हो गई कि जहाँ पर ईर्ष्या आपको नेगेटिव मार्ग के ऊपर लेकर जाएगी। और एक और बात आपसे कहूँ कि आप, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि गॉड हमेशा सबका भला चाहते हैं। तो आपका सवाल हो सकता है, लेकिन गॉड तो फिर सबको दुख क्यों देते हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? अगर गॉड ने सबको लाइफ में प्रॉब्लम्स दिए हैं, मीन्स गॉड ने सबको लाइफ दी है, तो लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ का उद्देश्य क्या है? लाइफ का उद्देश्य यही है कि आपको लाइफ जीते हुए आपको गॉड को पहचानना है। आपको ये पहचानना है कि जो गॉड है वही आपके अंदर भी समाहित है। तो यही आपको रियलाइज़ करना है, यही आपको सेल्फ रियलाइजेशन में रियलाइज़ करना है। अब आप कहेंगे अगर गॉड यही चाहते हैं तो हमें डायरेक्टली क्यों नहीं बता देते हैं? सी, गॉड ने ये जो पूरी सृष्टि की रचना की, इट इज़ जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ओके। उन्होंने खुद को मैनिफेस्ट किया, फिर खुद के लिए ये लिमिटेशंस रखे कि इवॉल्व होकर वो अपने आप को जान सकते हैं। तो एक तरह से हम कहते हैं ना कि मनोरंजन जैसा गॉड ने खुद के लिए क्रिएट किया। एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे हमारी है, जहाँ पर मूवीज़ बनते हैं। और आप कहेंगे अच्छा, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का यहाँ पे क्या काम? सी, आज से 400-500 साल पहले जब कोई भी मूवीज़ नहीं बनते थे, कोई भी फिल्में नहीं बनती थी, क्या उस समय पे लोग एंटरटेन नहीं होते थे? बिल्कुल नहीं, लोग अवश्य एंटरटेन होते थे। तो मूवीज़ बनाने का क्या काम? तो सेम चीज़ है कि अगर इंसान, राइट, इंसान के अंदर वैसे भी जो सोल दिया है गॉड का ही अंश है, तो पूरी लाइफ देना, नेगेटिव परिस्थितियों का सामना करवाना, फिर उसमें से अपने आप को इवॉल्व करने का विचार देना, ये सब कुछ तो गॉड अपने लिए मतलब खुद ही करते हैं। तो मतलब ये सबका मीनिंग क्या है? उसका जवाब इस चीज़ में है। देखो, अगर आप मूवीज़ की अगर ज़रूरत नहीं है फिर भी मूवीज़ क्यों बनती है? मूवीज़ की ज़रूरत नहीं है फिर भी मूवीज़ बनती है और लोग फिल्में देखने जाते हैं, ओके। तो वैसे भी या गॉड ने लाइफ दी है, उद्देश्य तो सेम है लाइफ का, गॉड को ही पाना है, ओके। लेकिन फिर भी उसी गॉड को, जो गॉड ने जन्म दिया है, जो गॉड आपके भीतर है, उसी को पाने के लिए आपको जीवन जीना है। तो जीवन यात्रा आपकी सरल होते जाती है जितना आप नेगेटिव अनुभव से गुजरते जाते हैं, ओके। आई होप आप ये सब कुछ समझ पाए। सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में ये वीडियो आपको कैसा लगा, ओके। और अगर आपने ये वीडियो पसंद किया है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों के साथ बांटिए ताकि सबको पता चल सके इस वीडियो के बारे में, ओके। इस टॉपिक के बारे में मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।